हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज चलिए बात करते हैं आज की मार्केट की। आज दिन भर में क्या क्या हुआ। तो चलिए हिस्टोरिकल लगाते हैं और इसको चालू करते हैं। सुबह में सपोर्ट की शुरुआत हुई 24,000 से और रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई 24,200 से। WTB 24,000 पे। अब मार्केट चल रहा है के यूआर के आसपास। अब यूआर के आसपास चल रहा है। अब फिर से इसको करते हैं स्टार्ट। अब इधर देखिए, इसमें आई बी कितने की पुट साइड में 17 की आई बी चल रही है और कॉल साइड में 12 से 13 की आई बी चल रही है। तो ऐसे केस में जल्दीबाजी करना खतरे से खाली नहीं है, जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए टाइम वैल्यू देखिए 142 की चल रही पुट साइड में एटीएम पर और कॉल साइड में टाइम वैल्यू 120 की चल रही है। यानी कि मार्केट अनसेटलाइट है, यानी कि मार्केट सेटल नहीं हुआ है अभी। अब देखिए रेजिस्टेंस 24,200 से 24,100 पे शिफ्ट हो चुका है, 24,000 पे शिफ्ट हो चुका है, सॉरी। और 24,000 से WTT है 24,100 पे। तो अब और ये हमारा सपोर्ट क्या है, सुबह से स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट की वैल्यू कितनी है 23,987। तो हम यहाँ से बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। और अभी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस WTT है, तो सपोर्ट से बाइंग कर सकते हैं हाँ। हालांकि जब तक ये बाजार सेटल नहीं हो रहा है तब तक वेट कर सकते हैं, क्योंकि इधर आई भी देखिए 17 की है और इधर की आई भी देखिए 12 की। और टाइम वैल्यू देखिए अब क्या हो गया 150, 150। और इधर की टाइम वैल्यू हो गई 129, 125, 122। यानी कि टाइम वैल्यू मार्केट अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है। मार्केट में कुछ तो होने वाला है, कुछ तो न्यूज वगैरह होगा, ऐसा कुछ है, ऐसा दिख रहा है, ऐसा सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ मार्केट में न्यूज वगैरह आने वाला है। अभी भी हमारा रेजिस्टेंस WTT है और सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही ब्रेकआउट है। और ऐसे में अगर हमें एक्सट्रीम टॉप मिल जाए तो हम बेच सकते हैं। एक्सट्रीम टॉप हमारे कहाँ है 109, यानी कि 24,108। तो और अभी मार्केट चल रहा है 24,081। ऐसे में यदि हम एक्सट्रीम टॉप मिल जाए तो रिस्क लेकर बेच सकते हैं परसेंटेज के बिहाफ पे, या फिर सपोर्ट मिल जाए तो हम बाइंग कर सकते हैं, या उससे भी अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो US-1 से आप बाइंग कर सकते हैं। और US का वैल्यू कितना है 24,013 और US- का वैल्यू है 23,963। अब देखिए 90 रेजिस्टेंस 93 92% WTT हो चुका है। तो हम बॉटम का इंतजार करेंगे, बॉटम का इंतजार करेंगे। देखिए मार्केट हमारा सपोर्ट के आसपास चल रहा है, लेकिन इसमें ये देखिए आई भी 21 की चल रही है और इधर 12 की आई भी चल रही है। और इधर की टाइम वैल्यू देखिए 180, 183, 181, 183। और इधर की टाइम वैल्यू देखिए 132, 34, 29 ऐसा चल रहा है। तो यानी कि मार्केट अभी सेटल डाउन नहीं हुआ है, इसके वजह से इस आई बी टाइम वैल्यू की वजह से ही मार्केट नीचे गिर रहा है। यानी कि मार्केट अभी चल रहा है 23,982।
तो यहाँ से यूएस -1 से एक रिवर्सल हमको मिल जाएगा। यूएस -1 से ले सकते हैं या यूएस से। तो यूएस अभी ब्रेकडाउन चल रहा है। यूएस -1 23,952, यानी कि अब बाजार सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इसलिए ये जो वैल्यू आ रही है वो नीचे आने लग गई, क्योंकि इधर की आई बी, इधर टाइम वैल्यू देखिए 172 चल रहा है, 172 और 18 की आई बी चल रही है, और इधर की टाइम वैल्यू 143, 44 और आई बी 14 की चल रही है। यानी कि मार्केट सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है। इसकी फ्लक्चुएट देखिए 17, 18, 17, 18, 15, अब देखिए इधर 15 हो गया, इधर 17 हो गया, यानी मार्केट सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहा है। और हमारा जो मार्केट है वो चल रहा है यूएस पे, यूएस -1 पे, सॉरी, यूएस -1 पे चल रहा है। अब यहाँ से बाजार अब सेटल डाउन हो चुका है 154, और इधर 163। हाँ, अब मार्केट सेटल डाउन हो चुका है। अब यहाँ से बाई कर सकते हैं। अब यूएस -1 से लिया जा सकता है। अब बाजार भी सेटल डाउन हो चुका है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। अब ये रेजिस्टेंस देखिए 96 से 81 आ चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे होता जा रहा है। जैसे ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उसी मार्केट ब्लड बाथ में चला जाएगा। अब देखिए यूएस -1 से हमको एक रिवर्सल मिल चुका है। यूएस -1 से हमको एक रिवर्सल देखने को मिल चुका है। और अब अगर ये जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग हो गया तो मार्केट ब्लड बाथ में चला जाएगा। ऐसे केस में यूआर से बेच सकते हैं या UR+1 से बेच सकते हैं। जो लोग ज़्यादा सेफ्टी चाहते हैं वो UR+1 से बेच सकते हैं। मार्केट चल रहा है 23,950 के आसपास। अब देखिए यूएस -1 से हमको एक रिवर्सल मिल चुका है। यूएस -1 से हमें एक रिवर्सल मिल चुका है जैसे बाजार सेटल डाउन हुआ। अब देखिए 17 की आई भी इधर है और 14 की आई भी इधर है। अब इसको चालू करते हैं। सेटल डाउन मार्केट हो चुका है। 149,150 का टाइम वैल्यू इधर है और इधर 142 का टाइम वैल्यू है, यानी कि बाजार अब सेटल डाउन हो चुका है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग होने ही वाला है। तो ऐसे केस में यूआर से हम बेच सकते हैं। जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो UR+ से, जब ये रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब हम आराम से बेच सकते हैं। फिलहाल वैल्यू का वेट कर सकते हैं या बेचना चाहे तो बेच सकते हैं, क्योंकि ये 76% हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए, हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। और अब देखिए बाजार सेटल डाउन हो चुका है। इधर क्या है टाइम वैल्यू 144 और इधर भी 144, यानी कि अब बाजार सेटल डाउन हो चुका है। और रेजिस्टेंस, मार्केट रेजिस्टेंस पे चल रहा है। रेजिस्टेंस का वैल्यू है 24,027 और मार्केट चल रहा है 24,030 और परसेंटेज है 76% है। ये 96 से 76 हो चुका है। और ये ब्लड, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो ये मार्केट ब्लड बाथ में चल जाएगा, क्योंकि 24,000 से शिफ्टिंग हुई इसकी 24,000 पर, और 24,000 से WT2 हुआ 24,100 पर, यानी कि टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ, फिर टॉप हुआ, फिर स्ट्रॉन्ग हो गया, यानी कि काइंड ऑफ ब्लड बाथ हो जाएगा। और अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो ऐसे केस में मार्केट अपना पूरा काम कर चुका है। यूएस -1 भी लगा चुका है, UR+1 भी लगा चुका है। अब इसकी शिफ्टिंग हो जाए इसकी, या फिर ये स्ट्रॉन्ग हो जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, या फिर कोई नया सिनेरियो बन जाए, जैसे कि सपोर्ट WT भी हो जाए 23,900 पर, जो कि 68% है, या फिर रेजिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाए तो ब्लड बाथ आ जाएगा तो हम बेच सकते हैं। अब चलते हैं। अब देखिए टाइम हो चुका है 11:15।
11:15 टाइम हो चुका है और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और सपोर्ट WTB हो चुका है 23,900 पर। और एक परसेंटेज दिख रहा है 23,800 पर भी। और एक परसेंटेज हमें दिख रहा है 23,700 पर भी। तो ये सपोर्ट जहाँ पे भी शिफ्ट होगा, जहाँ तक अभी तो फिलहाल WTB यहाँ तक है और बाजार ऑलरेडी इसके 3 डाइवर्जन नीचे जा चुका है, यानी कि बाजार चल रहा है 23,750 के डाइवर्जन पर। और ये WTB तो ऐसे बाजार क्यों गया, क्योंकि ये ब्लड बाथ का सिनेरियो, रेजिस्टेंस डबल डबल स्ट्रॉन्ग हुआ, एक बार शिफ्ट हुआ, फिर WTT हुआ, फिर स्ट्रॉन्ग हुआ, और सपोर्ट हमारा WTB ऑलरेडी है। तो ये सपोर्ट, अब देखिए सपोर्ट क्या हुआ, 23,800 पर WTB हो चुका है। तो ये मार्केट ब्लड बाथ में है। अब ऐसे केस में एक चीज और हो सकता है कि ये जो रे सपोर्ट है ये सीधा यहाँ से आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाए 23,700 पर, और WTT हो जाए 23,800 पर। तो मार्केट फिर 23,700 के 750 के डाइवर्जन से रिवर्सल ले सकता है। अब देखिए ये जो मार्केट था, अब देखिए अब देखिए टाइम हो चुका है 12 बज गया है। और रेजिस्टेंस हमारा अभी भी स्ट्रॉन्ग है। सपोर्ट हमारा WTB है 24,000 से 23,700 पर। और इसका एक परसेंटेज बना हुआ है 23,600 पर, 23,500 पर भी। अगर ये मान लीजिए अगर ये सपोर्ट जो शिफ्ट हो जाए 23,500 पर और WTT हो जाए 23,700 पर, तो या तो 23,700 से बाई कर सकते हैं, या फिर जो से और सेफ चलना चाहते हैं वो 23,650 से बाई कर सकते हैं, और जो उससे भी सेफ चलना चाहते हैं वो 23,600 से भी बाई कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या होता है। अब देखिए हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 24,000 से 23,500 पर और WTT हो चुका है, जैसा कि हम बात कर रहे थे। तो ऐसे केस में 23,700 से भी रिवर्सल हो सकता है, 23,650 से भी रिवर्सल हो सकता है। तो जिसका जैसा अपना रिस्क का कैपेसिटी हो उसके हिसाब से कर सकते हैं। अभी मार्केट चल रहा है 23,698, 23,700 और WTT 99% हो चुका है और इसका वैल्यू है 23,671, यानी कि 23,671 से बाई कर सकते हैं। जो रिस्क लेना चाहते हैं परसेंटेज के हिसाब से, जैसे 99% है तो 95 97 का परसेंटेज लगा के ट्रेड कर सकते हैं। तो चलते हैं अब 12:15 पे। ये जो 24,000 पे सपोर्ट था वो शिफ्ट हो चुका हुआ 23,500 पर और WTT हुआ 23,700 पर और 700 का डाइवर्जन था 23,686। तो यहाँ से एक ट्रेड हमको मिला जो कि लगभग 2 डाइवर्जन का, यानी कि 100 पॉइंट का ट्रेड हमको मिला, जो कि यानी कि यहाँ से हमको यहाँ से एक ट्रेड यहाँ तक का मिला, यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेड हमको मिला, और एक ट्रेड हमको यहाँ से यहाँ तक का मिला है। और जिन लोगों ने बनाया होगा उन लोगों के लिए एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक के लिए भी था, यहाँ नहीं कह सकते, यहाँ इसके आसपास का था। उसके बाद मार्केट हो गया ख़त्म। उसके बाद कुछ हुआ नहीं खास, ये सपोर्ट शिफ्ट हुआ, फिर उसके बाद इसकी परसेंटेज बहुत धीरे धीरे घट रही थी,
देखिए अभी भी 91,959, जबकि इसकी शिफ्टिंग हुई 12:20 के आसपास इसकी सपोर्ट की शिफ्टिंग 24,000 से 23,500 पर, और 23,500 से 23,700 पर 12:20 22 के आसपास शिफ्टिंग हो चुकी थी। और अभी भी परसेंटेज 99 का 99 ही बना हुआ है, यानी कि ये परसेंटेज रुका हुआ है। रुका हुआ परसेंटेज में मार्केट इधर की तरफ जा सकता है, और हमें ऑलरेडी लगभग दो डाइवर्जन का ट्रेड हमको मिल चुका है। तो हम यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे, उसके बाद मार्केट को छोड़ देंगे। अब आज के दिन में हमको तीन तीन ट्रेड मिला। पहला नंबर 1 ट्रेड, दूसरा ये वाला ट्रेड, और तीसरा ये वाला ट्रेड। उसके बाद का मार्केट ख़त्म हो चुका था। उसके बाद कुछ खास ऐसा था नहीं जिसके वजह से हम ट्रेड करेंगे। एक बार देख लेते हैं, इसके आगे का मार्केट मैंने भी नहीं देखा था, तो एक बार देख लेते हैं 1 बजे का। 1 बजे भी 99% पे बना हुआ है, और मार्केट हमारा वहीं पे 23,765 टू 2 डाइवर्जन का ट्रेड हमको मिला, वही चल रहा है। उसके बाद भी वही सपोर्ट अभी भी डब्ल्यू शिफ्टिंग होकर WTB 23,500 बना रखा है, जो कि 99% है। ऐसे कैसे मार्केट दोबारा से नीचे जा सकता है, क्योंकि इसकी परसेंटेज घट नहीं रही। अगर इसकी परसेंटेज घटती रहती तो मार्केट चांस था कि 24,000 तक भी जा सकता था। अब और आगे बढ़ा के देख लेते हैं 1:30 बजे के करीब में। इसके आगे का मार्केट मैं भी नहीं देख रखा हूँ, इसलिए देख लेते हैं कि 1:30 बजे क्या हुआ। अब 1:30 बजे 1:30 बजे भी वही एक 130 पे भी वही 98%, यानी कि इसका परसेंटेज घट नहीं रहा था मार्केट, और मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका है 23,655। तो ऐसे केस में, हाँ, अब ऐसे केस में एक और ये हो सकता है 23,600 पर WTO बनाए, यानी कि ये जो सपोर्ट 23,700 पर ये शिफ्ट हो जाए 23,500 पर, और WTO हो जाए 23,600 पर। तो फिर 23,550 से एक रिवर्सल फिर मिल सकता है, जो कि रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि इसकी परसेंटेज कुछ खास स्पीड में घट नहीं रही है, और ये भी 80% है। अब देख लेते हैं क्या ऐसा कुछ हुआ है क्या। यहाँ चलते हैं 145 पे। 145 पे भी वो भी वहीं बना हुआ है। मार्केट 23,650 के आसपास चल रहा है। अब 2 बजे देखते हैं, 2 बजे का 2 PM का क्या है। 2 PM पे वही देखिए जो बोल रहा था ना, वही उसी के हिसाब से वो 99% बोल रही है। 23,700 वाला शिफ्ट हो चुका, 23,500 पे वापस आ गया, तो मार्केट नीचे ऑलरेडी आ जाएगा। और ये 83% हो चुका है, यानी कि अगर ये वाला परसेंटेज 23,600 वाला परसेंटेज 23,700 वाला से ज़्यादा हो गया, तो फिर मार्केट का बॉटम 23,550 के आसपास का होगा, जो कि मार्केट ने बहुत लो लगाया 2:40 PM पे लो लगाया 23,551 का। तो कुछ खास ऐसा हुआ नहीं, यानी कि कह सकते हैं दिन का 3 ट्रेड ये हमारा ऐसा था। तो चलिए अब वीडियो का एंड करते हैं। आज का पोस्ट मार्केट इतना ही था बस। अब इसके आगे का अब अगले दिन मिलेंगे फिर दोबारा एक वीडियो के साथ में।